तो पिछली क्लास के अंदर हमने किया था HA तक, आज हम करेंगे डिक्रिप्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन क्यों जरूरी है पहले वो हमें समझना है। समझने के लिए डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। ये हमारे पास हो गया एक पीसी, पीसी से कनेक्टेड है स्विच, पीसी से कनेक्टेड स्विच, और स्विच से कनेक्टेड है फायरवॉल, और फायरवॉल से कनेक्टेड हो गया हमारा इंटरनेट। अब इस फायरवॉल पे हमने क्या लगा रखा है, प्रोफाइल्स एक्टिवेट कर रखे हैं। और प्रोफाइल्स जो है हमारा वो ये है कि आपके पास है एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और DLP, डेटा लॉस प्रिवेंशन। ये प्रोफाइल्स आपने लगा रखे हैं। तो क्लाइंट ने किसी भी सर्वर को जो है, मान के चलो यहाँ पे एक सर्वर है, तो क्लाइंट ने वाया फायरवॉल के क्या भेजी, रिक्वेस्ट भेजी। तो कोई भी रिक्वेस्ट बाहर गई, रिक्वेस्ट के बदले क्या आया, रिप्लाई आया, और उस रिप्लाई को इन प्रोफाइल से पास किया जाए। ठीक है। अगर ये रिक्वेस्ट बिलोंग करती है किससे, HTTP से, तो अब HTTP का जो डेटा है वो कैसा आएगा आपका, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आएगा। ठीक है। रिक्वेस्ट गई HTTP की, वहां से रिप्लाई आया। रिप्लाई जो है, क्योंकि HTTP प्लेन टेक्स्ट होता है, तो अब प्लेन टेक्स्ट डेटा है हमारा, तो जो डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट है। तो प्लेन टेक्स्ट डेटा पे आप आसानी से एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल लगा सकते हो और उसके द्वारा अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहां तक तो ये समझ में आता है। अब आपने फायरवॉल पे इन टू आउट क्या क्या अलाउ किया है, HTTP और HTTPS। अगर ये HTTP का था तो यहां से आ जाएगा। अब मान के चलो ये रिक्वेस्ट किसकी है, HTTPS की है। अब जो डेटा आएगा, अब HTTPS के अंदर क्या होता है, टनल बनता है। तो अब जो टनल बनेगा वो इस क्लाइंट के बीच में बनेगा और इस किसके बीच में बनेगा, सर्वर। यानी जो डेटा है उसे या तो क्लाइंट जानता है या सर्वर जानता है। तो जैसे ही यूजर ने क्या किया, जैसे ही यूजर ने HTTPS का क्या बनाया, जैसे ही यूजर ने HTTPS का अथवा SSL का टनल बनाया, तो उससे आपका क्या हो गया, जो फायरवॉल है, तो HTTPS ने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। HTTPS बाईपास करेगा किसको, फायरवॉल को बाईपास कर गया। अब इस जो HTTPS का ये टनल है, अब इससे क्या ले जाया जा सकता है, इससे वायरस ले जाया जा सकता है, इससे स्पाईवेयर ले जाया जा सकता है, इससे फाइल ट्रांसफर किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है। और फाइल ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसी के द्वारा आपका हो सकता है DLP, डेटा लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो अब इस फायरवॉल पे ये प्रोफाइल्स किसी काम की नहीं रही। क्यों नहीं रही, क्योंकि अगर जो डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट है तो सही है, लेकिन मोस्टली हम ऑर्गेनाइजेशन से HTTPS तो अलाउ करेंगे ही करेंगे। और जैसे ही HTTPS अलाउ किया तो अब आपका फायरवॉल भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो अब क्या करें, तो फायरवॉल के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिक्रिप्शन करने में सक्षम हो। डिक्रिप्शन करने में सक्षम क्यों हो, अगर फायरवॉल इस डेटा को नहीं देख सकता जो HTTPS के अंदर जा रहा है, तो वायरस जाएगा, स्पाईवेयर जाएगा, डेटा लॉस भी होगा, फाइल ट्रांसफर भी होगा। तो हमें क्या करना है, SSL टनल के अंदर भी, किसके अंदर, SSL टनल के अंदर भी अपनी इन प्रोफाइल्स को डिप्लॉय करना है। ठीक है। तो प्रोफाइल यहाँ पे भी लगनी चाहिए, यानी ये प्रोफाइल्स HTTPS के डेटा पे भी लगनी चाहिए। अगर उसमें वायरस, स्पाईवेयर, डेटा लॉस और फाइल ब्लॉकिंग हो रहा है तो वो ड्रॉप होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे फायरवॉल पे क्या होना चाहिए, डिक्रिप्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब जो प्रोटोकॉल है, जो बात आती है पोलो अल्टो
डिक्रिप्शन। तो पोलो अल्टो जो डिक्रिप्शन करता है वो दो प्रोटोकॉल का करता है, किस किस का, एसएसएल का, और आपका किसका करता है, एसएसएच का करता है। एसएसएल के अंदर कनेक्शन यदि अंदर से बाहर जा रहा है तो उसके लिए होगा आपका यहाँ पे इस प्रकार से कि उसको बोला जाता है एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ठीक है, तो एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी कब होगा, जब आपकी रिक्वेस्ट कहां से जाएगी, इन टू आउट, यानी इन टू आउट जब जाएगी तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी। दूसरा होता है आपका एसएसएल इनबाउंड इंस्पेक्शन। ठीक है, तो एसएसएल इनबाउंड इंस्पेक्शन कब होगा, जब रिक्वेस्ट आउटसाइड से इनसाइड आएगी, यानी जब इनसाइड नेटवर्क इंटरनेट पे जाएगा तो उसके लिए होगा एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी। जब आउट इंटरनेट यूजर डीएमजी के सर्वर पे आएगा तो उसके लिए चलेगा एसएसएल इनबाउंड इंस्पेक्शन। तो पोलो अल्टो फायरवॉल आपका डिक्रिप्शन सपोर्ट करता है एसएसएल का और एसएसएच का। एसएसएल के अंदर होता है एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी जब रिक्वेस्ट इनसाइड से आउटसाइड जाएगी, और एसएसएल इनबाउंड इंस्पेक्शन जब आउटसाइड से इनसाइड आएगी। क्यों जरूरी है वो आपको बता दिया है कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में एचटीटीपीएस अलाउ करेंगे, वैसे तो एचटीटीपीएस का इस्तेमाल सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल फायरवॉल को बाईपास करने के लिए भी किया जाता है। तो उस केस में अब टनल के अंदर फायरवॉल अपनी पॉलिसीज डिप्लॉय नहीं कर सकता, तो हमें चाहिए कि जो एसएसएल कनेक्शन बन रहा है उसके अंदर भी हमारी क्या लगे, पॉलिसीज वगैरह डिप्लॉय हो, ताकि एसएसएल और एसएसएच के अंदर आपका ट्रैफिक के अंदर आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या उस टनल का इस्तेमाल अटैक के लिए ना किया जा सके। तो उसके लिए डिक्रिप्शन यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी की। तो लेट स्टार्ट विद एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी, एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी। अब ये एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी किस प्रकार से करेगा काम, तो उससे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, एसएसएल। तो एसएसएल की वर्किंग आपको समझाई थी कि क्लाइंट रहेगा हमारा, और एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी से पहले हम किस चीज को समझ रहे हैं यहाँ पे, उससे पहले हम समझ रहे हैं यहाँ पे एसएसएल को। तो एसएसएल के अंदर क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, एक हमारा सर्वर होता है। तो क्लाइंट का डायनेमिक पोर्ट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है 443 पे। तो 443 पे जब रिक्वेस्ट आती है उस सर्वर के पास होता है पब्लिक की और उसके पास होता है प्राइवेट की। पब्लिक की 11, प्राइवेट की 12। तो जो सर्वर है वो दूसरे स्टेप में, पहले में रिक्वेस्ट, दूसरे में रिप्लाई आएगा। रिप्लाई में वो क्या देगा, एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के अंदर क्या रख देगा, वो अपनी पब्लिक की रख देगा, क्लाइंट पे पब्लिक की जाएगी। तो क्लाइंट क्या करेगा, जो क्लाइंट है विल एक्सेप्ट करेगा, किसको एक्सेप्ट करेगा, सर्वर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करेगा। फोर्थ स्टेप में क्लाइंट विल जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, सेशन की जनरेट करेगा। उदाहरण के तौर पे जो हमारी सेशन की है, सेशन की इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे शिवा। ये किसको पता है, क्लाइंट को, सर्वर को नहीं पता। तो 6 स्टेप में जो सेशन की शिवा है, उस सेशन की को जो आपका क्लाइंट है सर्वर की पब्लिक की कितना भेजा था उसने, 11 भेजा था, 11 से इंक्रिप्ट कर देगा। इंक्रिप्ट करके सर्वर को देगा। जब सर्वर के पास ये जाएगी तो सर्वर की ही पब्लिक की 11 से इंक्रिप्ट है, तो प्राइवेट की 12 उसे डिक्रिप्ट करेगा और उसे पता चलेगा सेशन की शिवा। अब यहाँ पे 8वें स्टेप में होगा क्या, यदि हमारे पास कोई डेटा हेलो है, उस हेलो डेटा को सेशन की शिवा से क्या किया जाएगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा, और इनक्रिप्टेड रिजल्ट को ओवर द इंटरनेट सर्वर को दिया जाएगा। और ओवर द कनेक्टिविटी जैसे भी है, अब वो जो है डेटा जाएगा सर्वर पे, सर्वर उसी सेशन की से उसे डिक्रिप्ट कर लेगा। इस प्रकार से होगा। यानी अगर जो क्लाइंट है
अगर क्लाइंट का डायरेक्ट टनल सर्वर के साथ बनता है तो इसमें फायरवॉल कुछ नहीं कर सकता। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी की, SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी के अंदर फायरवॉल क्लाइंट को डायरेक्टली सर्वर के साथ टनल नहीं बनाने देता। तो फायरवॉल SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी में क्लाइंट होगा, क्लाइंट किससे कनेक्टेड होगा, क्लाइंट हमारा कनेक्टेड होगा पोलो अल्टो फायरवॉल से। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये पोलो अल्टो, और पोलो अल्टो कनेक्टेड हो गया इंटरनेट पे रखे हुए किसी भी सर्वर से, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, अब जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी के अंदर पोलो अल्टो के पास भी क्या होगा, पोलो अल्टो के पास भी पब्लिक की होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, तो इसको साइड में रखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी, ठीक है। तो जब SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी की बात होगी तो आपका क्लाइंट पोलो अल्टो के पास भी क्या होगा, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो जो पब्लिक की है, तो कहने का मतलब ये है पोलो अल्टो के पास भी क्या है, एक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जिसमें है पब्लिक की। तो पब्लिक की आपका हो गया 11 और प्राइवेट की हो गया उदाहरण के तौर पे 12। उसी प्रकार सर्वर के पास भी क्या है, एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। और उसके अंदर जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर भी क्या है, पब्लिक की हो गया 21 और प्राइवेट की हो गया 22। इस प्रकार से रहेगा। तो होगा क्या, अब होगा यूं कि क्लाइंट ने क्या भेजा, तो ज्यादा जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ज्यादा वो नहीं बना पाऊंगा, तो होगा कुछ इस प्रकार से। जो क्लाइंट क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा किसके लिए, 443 के लिए, सर्वर जो कि आपका सर्वर है उसके लिए। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के लिए, किस पोर्ट के लिए, 443 के, वो किस पे आएगी, पोलो अल्टो पे। इसकी रिक्वेस्ट के बिहाफ पे अब पोलो अल्टो आगे क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, पोलो अल्टो ने आगे रिक्वेस्ट भेज दिया 443। मान के चलो ये रिक्वेस्ट भेजा फेसबुक के लिए या गूगल के लिए, जो भी तुम्हारा है, नॉट इट और नॉट। तो ये हमारा क्या है, फेसबुक का सर्वर है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी 443 फेसबुक के लिए, पोलो अल्टो ने रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक के लिए 443 के लिए। तो रिक्वेस्ट किस पे आ गई, सर्वर पे आ गई। अब जो सर्वर है वो क्या देगा, सर्वर जैसा नॉर्मल पहले होता था, तो सर्वर ने क्या दिया, रिप्लाई दिया। तो ये लो जी, तो सर्वर ने क्या दिया, यहाँ पे रिप्लाई दिया, रिप्लाई में दिया सर्ट। अब ध्यान से देखना, रिप्लाई में फेसबुक वाला सर्वर अपना क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा। तो रिप्लाई में भेजा उसने एक सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट हैज पब्लिक की। पब्लिक की कितना है, पब्लिक की है यहाँ पे 21। अब ये किसके पास आ गया, ये आ गया पोलो अल्टो के पास। अब पोलो अल्टो क्या करेगा, उस रिप्लाई को अंदर देगा। तो पोलो अल्टो ने क्या दे दिया, रिप्लाई। रिप्लाई किसका आया था, ये फेसबुक का क्या आया था, रिप्लाई आया था। तो फेसबुक के रिप्लाई को अंदर दे दिया, और उसके अंदर जो सर्टिफिकेट था, सर्ट था, और सर्ट क्या था, सर्ट था, और उसके अंदर था पब्लिक की था, कितना था, सर्ट था और पब्लिक की था, और पब्लिक की कितना था 21। अब पोलो अल्टो क्या करेगा, जो पोलो अल्टो है इस रिप्लाई को तो अंदर जाने देगा। अब जो सर्टिफिकेट किसने दिया है, जो फेसबुक ने सर्टिफिकेट दिया है, उस सर्टिफिकेट को साइन कर देगा। उस सर्टिफिकेट को क्या कर देगा, साइन कर देगा कि अब क्या करना है, इस रिप्लाई के लिए ये वाला सर्टिफिकेट यूज नहीं करना है। तो
किसको यूज करना है, तो किसके द्वारा साइन किया है, वो साइन किया है अपने सर्टिफिकेट से, तो उसको देगा यहाँ पे वो अपना क्या दे दिया उसको, सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट के अंदर क्या दे दिया, पब्लिक की। तो पब्लिक की कितना दे रहा है, अब पब्लिक की दे दिया 11। तो अब क्या हुआ, जब उसने उसे साइन किया है यहाँ पे, ठीक है, तो अब 1 मिनट, ये तो था सर्वर का, लेकिन उस सर्टिफिकेट को किसके द्वारा साइन कर दिया, उस सर्टिफिकेट को उसने साइन कर दिया अपने सर्टिफिकेट से। तो अब जो यूजर है उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट, फेसबुक के कनेक्शन के लिए क्लाइंट को पोलो अल्टो का सर्टिफिकेट यूज करना पड़ेगा। अब जब ये यहाँ पे आएगा, तो क्योंकि अब ये सर्टिफिकेट क्लाइंट के लिए तो वैलिड है ही नहीं, तो यहाँ पे वार्निंग आएगी। तो जो ये सर्टिफिकेट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पोलो अल्टो का सर्टिफिकेट है वो क्लाइंट पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, वरना ये कनेक्शन नहीं बनेगा। डन। तो वार्निंग देगा, यूजर को प्रोसीड करना पड़ेगा क्योंकि कनेक्शन हमें चाहिए। तो अब जो है की बनेगी जैसे हम पहले बना रहे थे, तो यहाँ पे मान के चलो जो सेशन की बना, तो सेशन की जो बना, 1 मिनट, क्योंकि लिखना बहुत है, डायग्राम इसमें ज्यादा आएगा नहीं तो छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो सेशन की, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एस की, सेशन की कितना हो गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं सेशन की बना शिवा। अब कलर की भी दिक्कत है, रुक जाओ भाई। तो क्लाइंट के पास भी क्या आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, और अब उसने क्या बनाया, सेशन की बनाया। तो उसने जब सेशन की बनाया, उदाहरण के तौर पे शिवा बनाया, अब उस सेशन की को नॉर्मल जो बिहेवियर होता है, क्लाइंट सेशन की बनाएगा और अब उसको किससे इनक्रिप्ट कर देगा, पोलो अल्टो की पब्लिक की 11 से इनक्रिप्ट कर देगा। तो अब होगा क्या, अब जो आपकी की है वो इनक्रिप्टेड हो गई, इनक्रिप्टेड की को भेज देगा। इनक्रिप्टेड की किसके पास आएगी, इनक्रिप्टेड की आएगी पोलो अल्टो के पास। अब क्योंकि वो पोलो अल्टो की पब्लिक की 11 से इनक्रिप्ट है, तो पोलो अल्टो उसको क्या करेगा, पोलो अल्टो फायरवॉल उसको अपनी प्राइवेट की 12 से क्या कर लेगा, 12 से डिक्रिप्ट कर लेगा। उसे भी पता चलेगा कि जो सेशन की है वो हमारी क्या है, शिवा है। हो गया। उसके पश्चात अब यहाँ पे जैसे क्लाइंट ने सेशन की बनाया है, फायरवॉल भी क्या बनाएगा, एक सेशन की बनाएगा। उदाहरण के तौर पे की हो गया एबीसी, ठीक है। अब एबीसी हो गया, अब एबीसी की जो बनाया है वो किसको पता है, पोलो अल्टो को पता है, वो सर्वर को नहीं पता। तो पोलो अल्टो जो अपनी सेशन की है, उस सेशन की को क्या करेगा, जो फेसबुक वाला सर्वर है उसकी पब्लिक की कितना था, 21, उससे इनक्रिप्ट कर देगा और वो आपकी इनक्रिप्टेड हो जाएगी। इनक्रिप्टेड की को वो किसको देगा, वो सर्वर को देगा। तो इनक्रिप्टेड की जो है वो सर्वर के पास गई, क्योंकि वो सर्वर की ही पब्लिक की 21 से इनक्रिप्ट है, तो उसकी प्राइवेट की 22 उसे डिक्रिप्ट कर लेगा, तो उसे भी की पता चलेगा। यहाँ पे की क्या है, ए बी सी है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्लाइंट और पोलो अल्टो के बीच में क्या यूज हुई है, की नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, जिसका हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि वो की नंबर 1 क्या है, हमारी शिवा है, ठीक है। उसी प्रकार जो क्लाइंट और पोलो अल्टो के बीच में एक की का इस्तेमाल होगा और पोलो अल्टो और सर्वर के बीच में दूसरी की का इस्तेमाल होगा जो कि अलग है। तो एक ही सेशन के लिए आपकी 2 की बनेगी, क्लाइंट टू पोलो अल्टो सेपरेट की, पोलो अल्टो टू सर्वर सेपरेट की होगा। अब वर्क कैसे होगा, फेसबुक ने कोई भी क्या भेजा, डेटा भेजा, यानी कि
फेसबुक ने क्या भेजा, डेटा भेजा, तो ये हो गया फेसबुक का आपका यहाँ पे डेटा। अब उस डेटा को क्या किया जाएगा, उस डेटा को सेशन की और उस डेटा को अब इनक्रिप्ट किया जाएगा ABC की से। ये हो गया हमारा डेटा इनक्रिप्ट हो गया। अब ये इनक्रिप्टेड डेटा ओवर द इंटरनेट किसको जाएगा, ये ओवर द इंटरनेट अब आपके जाएगा पोलो अल्टो पे। तो जो पोलो अल्टो पे रिसीव हुआ है वो कैसा डेटा रिसीव हुआ है, पोलो अल्टो पे जो रिसीव हुआ है वो है ये कि अब यहाँ पे डेटा, ये इनक्रिप्टेड डेटा किस पे गया, पोलो अल्टो पे गया। पोलो अल्टो पे भी सेम की है ABC, उसे डिक्रिप्ट करके किस में लाया जाएगा, डेटा के फॉर्मेट में, प्लेन टेक्स्ट डेटा। यानी ये जो डेटा है ये आपका कैसा डेटा रहेगा, प्लेन डेटा या प्लेन टेक्स्ट, जो भी आपका हो, इतनी जगह नहीं है तो प्लेन डेटा लिख देते। तो अब जो यहाँ पे ये बन के तैयार हुआ है ये भी आपका कैसा है, प्लेन डेटा, क्लियर टेक्स्ट। ओके, अब जो ये डेटा है क्योंकि अब ये इनक्रिप्टेड नहीं है, अब हमने फायरवॉल पे क्या लगानी है, या लगा रखी है, फायरवॉल पे लगा रखी है एंटीवायरस प्रोफाइल। ठीक है, फायरवॉल के पास क्या क्या होगा, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और DLP। तो एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर और फाइल ब्लॉकिंग और हमारे DLP, डेटा लॉस प्रिवेंशन प्रोफाइल्स, इस प्रकार की क्या होंगी, प्रोफाइल हमने लगा रखी है। अब ये जो प्लेन डेटा है ये किससे पास किया जाएगा, ये आपका पास किया जाएगा सिक्योरिटी प्रोफाइल्स से। अब जब सिक्योरिटी प्रोफाइल से पास होगा तो अगर हम इसको बोलें तो यहाँ पे वापस से फिर लिख देते हैं, ये हमारा डेटा हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया। और अब जब इनसे जो बाहर निकलेगा वो होगा हमारा क्लीन डेटा, यानी कि साफ। क्यों साफ डेटा क्यों होगा, क्योंकि ना तो उसमें वायरस होगा, ना स्पाईवेयर होगा, ना फाइल जो रेस्ट्रिक्टेड फाइल होगी, ना डेटा लॉस प्रिवेंशन होगा। तो इस प्रकार से आपका रहेगा, हो गया। अब इस क्लीन डेटा को फिर से क्या किया जाएगा, इस क्लीन डेटा को फिर से आपका इनक्रिप्ट किया जाएगा। तो ये क्लीन डेटा फिर से क्या किया जाएगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा। लेकिन इस बार जो की रहेगी, इस बार जो हमारी की रहेगी, वो जो की है वो हमारी शिवा रहेगी और शिवा के द्वारा उसको फिर से क्या कर दिया जाएगा, इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा डेटा फिर से क्या हो गया, इनक्रिप्ट कर दिया गया। ठीक है, इनक्रिप्टेड डेटा को किसको दिया जाएगा, क्लाइंट को। तो ये इनक्रिप्टेड डेटा फिर से जाएगा क्लाइंट के पास। तो अब जो क्लाइंट के पास जा रहा है वो इनक्रिप्टेड डेटा जा रहा है। जब ये इनक्रिप्टेड डेटा क्लाइंट के पास जाएगा, जिस की से पालो अल्टो ने उसे इनक्रिप्ट किया है, उसी की से उसको क्या कर लेगा, उसी की से उसी की से उसे क्या कर लिया जाएगा, इनक्रिप्ट किया, और वो उसी सेशन की शिवा से, उसी सेशन की शिवा से उसे क्या कर लिया जाएगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। और डिक्रिप्ट करेगा तो उसको क्या रिसीव हुआ, क्लीन डेटा। डन। तो अब जो यूजर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं,
जो हमारा SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी है, तो जो SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी है उसके अंदर वर्क किस प्रकार से होगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा पोलो अल्टो को, पोलो अल्टो फेसबुक को, फेसबुक रिप्लाई में अपना सर्टिफिकेट देगा, पोलो अल्टो फेसबुक के रिप्लाई के सर्टिफिकेट को अपने सर्टिफिकेट से साइन कर देगा और अपना सर्टिफिकेट और अपनी पब्लिक की दे देगा। क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट सेशन की बनाएगा, उसको पोलो अल्टो की पब्लिक की से क्या कर देगा, पोलो अल्टो फायरवॉल की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट करके पोलो अल्टो को देगा, पोलो अल्टो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा। क्लाइंट और पोलो अल्टो के बीच में एक की रहेगा। जैसे क्लाइंट ने सेशन की बनाया उसी प्रकार फायरवॉल सेशन की बनाएगा एबीसी, उस की को फेसबुक के सर्वर की पब्लिक की 21 से इनक्रिप्ट कर देगा, इनक्रिप्ट करके सर्वर को देगा, सर्वर उसे अपनी प्राइवेट की 22 से क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। तो पोलो अल्टो और सर्वर के बीच में की नंबर 2 रहेगा। डेटा को की एबीसी से इनक्रिप्ट करके पोलो अल्टो को दिया जाएगा, पोलो अल्टो उस डेटा को एबीसी से डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करके डेटा को सिक्योरिटी प्रोफाइल, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, डीएलपी से पास कराएगा। जैसे ही पास होगा डेटा क्लीन हो जाएगा, क्लीन डेटा को फिर से इनक्रिप्ट किया जाएगा। इस बार क्लाइंट और पोलो अल्टो के की 1 से उसे सेवा से इनक्रिप्ट किया जाएगा, इनक्रिप्ट करके क्लाइंट को दिया जाएगा, क्लाइंट सेम की सेवा से उसे डिक्रिप्ट करेगा, क्लाइंट को एक क्लीन डेटा मिलेगा। इस प्रकार से आपका वर्क करेगा यहाँ पे SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी। दूसरा है हमारा यहाँ पे SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन। तो SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन, SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन। तो SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन किस प्रकार से काम करेगा, ये इस प्रकार से काम करेगा कि आपके पास एक सर्वर होगा जो कनेक्टेड होगा पोलो अल्टो से, ठीक है, और पोलो अल्टो कनेक्टेड होगा किसी आउटसाइड सर्वर से। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इंटरनेट, और इंटरनेट से आपका हो गया यूजर। तो अब होगा क्या, जब ये इस प्रकार का कनेक्शन होगा तो जो आपका सर्वर है उसके पास क्या होगा, पब्लिक की होगा और उसके पास प्राइवेट की होगा। तो सेम पब्लिक की और प्राइवेट की हमें किस पे लोड करना है, आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है पोलो अल्टो पे। तो पोलो अल्टो पे भी सेम पब्लिक की होना चाहिए और सेम प्राइवेट की होना चाहिए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या, होगा ये कि अब जो क्लाइंट है उसने क्या भेजा, रिक्वेस्ट भेजा, किसके लिए भेजा, 443 सर्वर के लिए क्या भेज दिया, 443 पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया गया। फायरवॉल पे वो अलाउ होना चाहिए, जाने देगा। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा और अब क्या होगा, सर्वर उसको क्या देगा, रिप्लाई देगा। रिप्लाई में क्या होगा, रिप्लाई के अंदर होगा आपका सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट के अंदर क्या होगा, पब्लिक की, और पब्लिक की कितना होगा, 11 होगा। तो जैसे ये की फायरवॉल से पास होगी, फायरवॉल देखेगा कौन सी की गई है बाहर, क्लाइंट यानी सर्वर ने पब्लिक की 11 दिया है, तो इसका मतलब अब मेरे को 12 की यूज करना है, ठीक है। की किसके पास गई, क्लाइंट के पास गई। तो क्लाइंट ने क्या बनाया, सेशन की बनाया, सेशन की क्या बनाया, क्लाइंट ने बनाया सेशन की, ये हमारा हो गया यहाँ पे सेशन की हो गया। अब सेशन की जो सेवा है वो पब्लिक की किससे इनक्रिप्ट होगा, 11 से इनक्रिप्ट करके अब वो किसको दिया जाएगा, अब इनक्रिप्ट करके ये जो सेशन की है ये आपकी जाएगी, किसको जाएगी, पोलो अल्टो के रास्ते सर्वर को। तो ये किससे होते हुई जाएगी, ये की पोलो अल्टो से किसके पास पहुंच गई, सर्वर के पास। सर्वर उसे क्या करेगा, प्राइवेट की 12 से डिक्रिप्ट करेगा। तो जिस प्रकार सर्वर उसे अपनी प्राइवेट की 12 से डिक्रिप्ट करेगा, उसी प्रकार पोलो अल्टो के पास भी
प्राइवेट की 12 है उसे डिक्रिप्ट करेगा। जैसे सर्वर को पता चलेगा सेशन की क्या है, सेवा है, उसी प्रकार पोलो अल्टो को भी पता चलेगा सेशन की सेवा है, क्योंकि जो पब्लिक की प्राइवेट की सर्वर के पास है वही पोलो अल्टो के पास है। जैसे सर्वर उसको डिक्रिप्ट करेगा वैसे पोलो अल्टो डिक्रिप्ट करेगा। तो क्लाइंट के पास भी सेम की, सर्वर के पास भी सेम की हो गया। अब जो ये क्लाइंट है ये अपलोड करना चाहता है, क्या अपलोड करना चाहता है? डेटा। डेटा को अब वो क्या करेगा? डेटा को सेशन की आपके सामने है, डेटा को सेशन की जो हमारा है शिवा उससे इनक्रिप्ट करेगा। तो क्लाइंट डेटा हो गया और डेटा को सेशन की सेवा से इनक्रिप्ट कर दिया गया, हो गया इनक्रिप्ट। इनक्रिप्टेड डेटा को अब किसको दिया जाएगा? इनक्रिप्टेड डेटा अब जाएगा आपके पोलो अल्टो के पास। तो पोलो अल्टो के पास जो आया है वो इनक्रिप्टेड डेटा आया है। अब इस इनक्रिप्टेड डेटा को क्या किया जाएगा? जो की थी, क्या की थी, डिक्रिप्ट किया जाएगा और डिक्रिप्ट करके इसमें कन्वर्ट किया जाएगा। इस प्लेन डेटा को जो है किससे पास कराया जाएगा? जो हम पहले बात कर रहे थे एंटीवायरस प्रोफाइल से, उसको पास कराया जाएगा एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल से, उसको पास कराया जाएगा DLP से और उसको पास कराया जाएगा फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल से। तो हमारी जो जो ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स होंगी उस डेटा को उन प्रोफाइल से पास कराया जाएगा। ये प्रोफाइल्स के से जब डेटा निकलेगा तो आपका कैसा डेटा होगा? क्लीन डेटा होगा। ठीक है। अब इस क्लीन डेटा को फिर से क्या किया जाएगा? इस क्लीन डेटा को, जो ये आपका क्लीन डेटा निकला है, इस क्लीन डेटा को फिर से क्या किया जाएगा? सेम सेशन की सेवा से इनक्रिप्ट किया जाएगा और इनक्रिप्ट करके क्लाइंट को दिया जाएगा। क्लाइंट के पास जब डेटा पहुंचेगा वो उसको सेम की जो हमारी थी शिवा उससे डिक्रिप्ट करेगा और उसको क्या मिलेगा? क्लीन डेटा मिलेगा। आया कुछ समझ में? तो इस प्रकार वर्क करेगा यहाँ पे SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन। तो SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन के अंदर जो सर्वर होता है, सर्वर के पास जो पब्लिक की और प्राइवेट की होती है, सेम पब्लिक की और प्राइवेट की पोलो अल्टो पे लोड करनी पड़ती है। फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा पोलो अल्टो पे, अलाउ होना चाहिए HTTPS अथवा SSL आपका अलाउ होना चाहिए। अलाउ होके क्लाइंट रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, सर्वर ने रिप्लाई दिया, रिप्लाई में सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट में पब्लिक की 11 दिया, वो गया क्लाइंट पे, क्लाइंट ने सेशन की बनाया, उसे सर्वर की पब्लिक की 11 से इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्टेड की को जो है वाया फायरवॉल के सर्वर को दे दिया। जैसे सर्वर उसे डिक्रिप्ट करेगा उसी प्रकार पोलो अल्टो डिक्रिप्ट करेगा। क्लाइंट कोई भी डेटा भेजना चाहता है उसे सेशन की सेवा से इनक्रिप्ट करके पोलो अल्टो को देगा, पोलो अल्टो उसे डिक्रिप्ट करेगा, डेटा को सिक्योरिटी प्रोफाइल से पास करेगा, क्लीन डेटा होगा, क्लीन डेटा को फिर से सेम की से इनक्रिप्ट करके और किसको दे देगा? क्लाइंट को दे दे, सर्वर को दे देगा, क्योंकि इस बार क्लाइंट नहीं है ये सर्वर है। तो सर्वर के पास जो है की ऑलरेडी है, सर्वर के पास जो डेटा आया है वो उसे डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करके जो क्लीन डेटा मिला है वो उसे अपने पास सेव कर लेगा अथवा अपलोड कर लेगा। इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हो? यहाँ पे इस प्रकार से आप SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन कर सकते हो गया। उसके पश्चात आता है हमारा यहाँ पे SSH डिक्रिप्शन। तो SSH डिक्रिप्शन किस प्रकार से वर्क करेगा? ये हो गया क्लाइंट कनेक्टेड हो गया पोलो अल्टो से, फिर आपका हो गया यहाँ पे SSH का सर्वर। तो ये वर्किंग फॉरवर्ड प्रॉक्सी जैसी होगी। क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? क्लाइंट की रिक्वेस्ट पोलो अल्टो पे आएगी, पोलो अल्टो जो है उसको किसको देगा? रिक्वेस्ट को जो है SSH सर्वर को देगा,
SSH सर्वर का जो आपका क्या है रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई के अंदर जो है आपका क्या आएगा, जब हम SSH सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यहाँ पे रिप्लाई आएगा और यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। इसके पास भी क्या होगा, पब्लिक की 11 और प्राइवेट की 12, और यहाँ पे हो गया पोलो अल्टो के पास, इसके पास पब की 21 और प्राइवेट की 22 हो गया। तो जो रिप्लाई आया, रिप्लाई के अंदर क्या आया है, सर्ट आया है, और सर्ट के अंदर क्या है, पब्लिक की है। पब्लिक की कितना है, यहाँ पे पब्लिक की हो गया 11। अब क्या होगा, जब फायरवॉल इस रिप्लाई को किसको देगा, अंदर देगा, तो रिप्लाई दिया, रिप्लाई जब दिया है तो रिप्लाई के अंदर अब वो वाला सर्टिफिकेट नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्टिफिकेट होगा, और सर्टिफिकेट के अंदर क्या होगा, पब्लिक की होगा, और पब्लिक की इस बार पोलो अल्टो की 21 होगी। गॉट इट और नॉट? तो कहने का मतलब ये है, जैसे पहले हुआ था कि जब हम SSL डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो क्लाइंट और पोलो अल्टो के बीच में क्या होगा, एक की नंबर 1 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्लाइंट और पोलो अल्टो के बीच में क्या रहेगा आपका, क्लाइंट और पोलो अल्टो के बीच में की नंबर 1 रहेगा, और पोलो अल्टो पोलो अल्टो पोलो अल्टो और आपका जो SSH का सर्वर है उनके बीच में जो रहेगा की नंबर 2 रहेगा। हो गया, ये लो जी, इस प्रकार से आपका रहेगा। तो SSH डिक्रिप्शन फॉरवर्ड प्रॉक्सी जैसा ही रहेगा, यानी क्लाइंट और पोलो अल्टो के बीच में एक की, और पोलो अल्टो और SSH सर्वर के बीच में दूसरी की का इस्तेमाल होगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, यहाँ पे जिसको हम कहेंगे SSL फॉरवर्ड SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट। तो SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट क्या है, SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट क्या है? मान के चलो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा पोलो अल्टो को, पोलो अल्टो ने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, और सर्वर ने क्या दिया, सर्वर ने रिप्लाई दिया। तो सर्वर ने क्या दिया, रिप्लाई दिया। रिप्लाई के अंदर क्या है, रिप्लाई के अंदर है सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट के साथ साथ पब्लिक की 11। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक की 11 आ गया। तो हुआ क्या, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किसको भेजा, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा पोलो अल्टो को, पोलो अल्टो ने रिक्वेस्ट भेज दिया आपके सर्वर को। अब जब सर्वर ने रिप्लाई दिया है तो रिप्लाई के अंदर सर्टिफिकेट आया है। अब क्या होगा, पोलो अल्टो विल चेक, जो यहाँ पे होगा तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा स्टेप एक्चुअली, रिक्वेस्ट ये 1 ये 2 ये 3, देन फोर्थ रिक्वेस्ट है नाउ assume server certificate is trusted by Palo Alto। यानी जो सर्वर ने क्या भेजा है, सर्वर ने क्या हुआ है, सर्वर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी पोलो अल्टो को, पोलो अल्टो ने सर्वर को, सर्वर ने रिप्लाई दिया, रिप्लाई के अंदर सर्टिफिकेट आया। तो जब ये सर्टिफिकेट पोलो अल्टो पे आएगा तो पोलो अल्टो उसको क्या करेगा, विल वैलिडेट, उससे पहले क्या होगा, पोलो अल्टो फायरवॉल विल वैलिडेट सर्वर सर्ट। फिफ्थ स्टेप क्या हुआ, सर्टिफिकेट इज वैलिड और ट्रस्टेड बाय पोलो अल्टो।
तो जब सर सर्टिफिकेट किसके पास आया, जब सर्टिफिकेट आया पोलो अल्टो के पास, पोलो अल्टो उसे वैलिडेट करेगा सर्वर की सर्टिफिकेट को, सर्टिफिकेट निकला वैलिड, वैलिड है तो पोलो अल्टो के द्वारा ट्रस्टेड किया जाएगा। तो जब सर्वर का सर्टिफिकेट पोलो अल्टो के द्वारा ट्रस्टेड किया जाता है तो वो टर्म आती है SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट। आ गया समझ में? अब दूसरी कंडीशन ये भी है, देखो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो पोलो अल्टो को, अब कई बार क्या होता है क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने क्या भेजा सर्टिफिकेट, अब या तो ये होगा, या तो सर्टिफिकेट ट्रस्टेड होगा या क्या होगा सर्टिफिकेट अनट्रस्टेड होगा, दो ही कंडीशन होंगी ना। अब अगर तुम्हारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता तो तुम्हें पता चल जाता कि ट्रस्टेड है या अनट्रस्टेड है, ट्रस्टेड था तो तुम प्रोसीड करते, अनट्रस्टेड था तो तुम प्रोसीड नहीं करते। क्लियर हुआ? ये तब होता जब क्लाइंट और सर्वर डायरेक्टली होते, लेकिन अब तुम नहीं हो, बीच में पोलो अल्टो है, तो तुमने तो रिक्वेस्ट भेज दी, आगे पोलो अल्टो पे गया, पोलो अल्टो अब पे रिप्लाई आया, सर्टिफिकेट आया, अब सर्टिफिकेट आया तो या तो वो ट्रस्टेड होगा या ट्रस्टेड नहीं होगा, तो वो पोलो अल्टो को पता है, तुम्हें नहीं पता, करेक्ट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड ट्रस्ट और फॉरवर्ड अनट्रस्ट। उस केस में क्या होता है, यहाँ पे एक मिनट डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा कि ये हो गया हमारा क्लाइंट और क्लाइंट पे हो गया पोलो अल्टो कनेक्टेड और पोलो अल्टो से आपका हो गया सर्वर। ओके, तो अब यहाँ पे पोलो अल्टो पे हम दो सर्टिफिकेट बना देते हैं, एक होता है आपका कौन सा, एक होता है SSL का फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्ट और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे SSL, कलर दूसरा ले लेते हैं, एक हो जाएगा हमारा SSL फॉरवर्ड अनट्रस्ट, ठीक है सर्ट। तो दो सर्टिफिकेट हो गए। अब कौन सा कब इस्तेमाल किया जाएगा, क्लाइंट ने क्या भेजा रिक्वेस्ट भेजा, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा किसको पोलो अल्टो को, पोलो अल्टो ने रिक्वेस्ट भेज दिया यहाँ पे किसको सर्वर को, सर्वर ने दिया यहाँ पे रिप्लाई, तो सर्वर ने क्या भेजा रिप्लाई भेजा और रिप्लाई के अंदर क्या हो गया ये आपका रिप्लाई, रिप्लाई के अंदर सर्ट भेजा। तो कंडीशन नंबर 1 जो आपका क्या है कंडीशन ये हो गई कि जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इज वैलिड, सर्टिफिकेट इज ट्रस्टेड, ठीक है। तो अब जब सर्टिफिकेट ट्रस्टेड है तो अब उस रिप्लाई के लिए कौन सा जाएगा, तो क्लाइंट सर्वर ने जो दिया था रिप्लाई, कंडीशन ये है सर्टिफिकेट इज ट्रस्टेड, तो अब जो ये रिप्लाई आगे जाएगा तो ये रिप्लाई आगे गया, तो रिप्लाई सर्टिफिकेट कैसा है ट्रस्टेड है, तो ये वाला चलेगा, तो यानी पोलो अल्टो उसको कौन सा देगा SSL। तो पोलो अल्टो जब सर्टिफिकेट वैलिड है तो रिप्लाई के अंदर देगा SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट, किसके पास जाएगा क्लाइंट के पास, ताकि क्लाइंट को ये पता चल जाए कौन सा आया है SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट, यानी जो रिक्वेस्ट तुमने भेजी है रिप्लाई के अंदर जो सर्टिफिकेट आया है वो सर्टिफिकेट क्या है ट्रस्टेड है, तो ये बताएगा SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट कि जो रिक्वेस्ट तुमने पोलो अल्टो को दी है, पोलो अल्टो के पास जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई के अंदर जो सर्टिफिकेट है वो पोलो अल्टो के द्वारा ट्रस्टेड है। एक कंडीशन तो हो गई ये। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि तीसरे स्टेप के अंदर रिप्लाई आया है और रिप्लाई के अंदर क्या आया है सर्ट आया है, और सर्ट जो है जो आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इज नॉट ट्रस्टेड। अब जो सर्टिफिकेट है सर्ट तो आया है लेकिन सर्टिफिकेट इज नॉट ट्रस्टेड बाय पोलो अल्टो, तो पहले क्या था सर्टिफिकेट इज ट्रस्टेड बाय पोलो अल्टो, तो पहले पोलो अल्टो उसको ट्रस्ट कर रहा था तो SSL फॉरवर्ड ट्रस्ट भेज दिया, अब जो सर्टिफिकेट आया वो ट्रस्टेड नहीं है, तो अब क्या होगा, अब जब रिप्लाई आगे जाएगा तो रिप्लाई तो जाएगा लेकिन अब ये वाला सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे, अब उस रिप्लाई के अंदर क्या भेजेंगे SSL फॉरवर्ड अनट्रस्ट सर्ट।
तो इस सर्टिफिकेट से क्लाइंट को पता चल जाएगा यहाँ पे कि जो रिक्वेस्ट तुमने पोलो अल्टो को दी है, पोलो अल्टो उसको रिक्वेस्ट भेजा, जो सर्टिफिकेट आया है SSL फॉरवर्ड अनट्रस्ट। कहने का मतलब ये है कि जिस सर्वर के साथ तुम कनेक्शन बनाना चाहते हो, अनट्रस्ट बताएगा कि जिस कनेक्शन के साथ तुम प्रोसीड करना चाहते हो, पोलो अल्टो के द्वारा वो ट्रस्टेड नहीं है। अगर तुम चाहो तो सेशन क्लोज कर दो और तुम चाहो तो कंटिन्यू कर दो। आया अब समझ में? ओके, जो वो हम पालो अल्टो एक्सेस करते हैं, को जो करते हैं एडवांस रिस्क कंटिन्यू, वही वाला, ऐसा ही ना? वही है, ठीक है। एग्जाम्पल लेकिन के तौर पे। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे वही तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किसके। देखो, पहले डायरेक्टली सर्वर के साथ बनता था तो क्लाइंट को पता चलता था कि ट्रस्टेड है या नहीं है। उस पे क्लाइंट की जो वो रहता था फाइनल डिसीजन के प्रोसीड करना है या नहीं करना है। तो इस बार पोलो अल्टो फॉरवर्ड ट्रस्ट से ये बताएगा कि जो तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो जिसको, उसको पहले अगर ट्रस्टेड है तो फॉरवर्ड ट्रस्ट कर देगा, यानी पोलो अल्टो भी उस पर ट्रस्टेड करता है। और जब सर्टिफिकेट ट्रस्टेड नहीं होगा तो उसमें आपको बता देगा कि पोलो अल्टो इस पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो प्रोसीड करना है या नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये तो हो गई बातें। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें डायग्राम चाहिए।